हेलो नमस्ते, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन करते समय मैंने पाया कि पॉलिटी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले होते हैं और मुझे खुद काफ़ी टाइम लग गया इन पॉइंट्स को समझने में। तो अब मेरी ये कोशिश है कि मैं इन पॉइंट्स को आपके सामने क्लियर कर सकूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो कुछ मूल अधिकारों की बात करता है। संविधान ने हमें कुछ मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। उसमें एक राइट है आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान समझकर ही आगे कुछ भी, अगर कोई सज़ा देनी है, कोई पनिशमेंट देनी है, तो इसी सिद्धांत को आगे रखकर वो काम किया जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहाँ का है? ये यूएसए से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इसको आप इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं कि आपने नोटिस किया होगा एग्ज़ाम देते समय कि जो एग्ज़ाम हमारे लिए 2 घंटे का है, वही दिव्यांगजनों को उस एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो 3 घंटे का समय क्यों दिया जाता है? इसीलिए क्योंकि हो सकता है क्या होता ही है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, वो ठीक है, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए उन्हें ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कानून ने हमारा तो ध्यान रखा ही, उनका भी ध्यान रखा जो किसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है। इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मेरी उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स लेकर मैं आती रहूँगी और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करती रहूँगी। आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, तैयारी को बंद ना करिए। डेली का 1 से 2 घंटा ही सही, लेकिन अपनी पढ़ाई को समय ज़रूर दीजिए। आपने जो सोचा है आप उसमें ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और हाँ, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी आपका दिन अच्छा हो, मेरी तो यही उम्मीद है और मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू।